Hello बच्चों, let's read the question. In human beings, the second cervical vertebra helps in rotatory movements of head through knob-like process called. क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ह्यूमन बींग्स में जो सेकंड सर्विकल वर्टिब्रा होती है वो हेल्प करती है रोटेटरी मूवमेंट के हेड के रोटेटरी मूवमेंट में एक नॉब लाइक प्रोसेस के थ्रू। फोर ऑप्शंस दिए हैं। ए इज प्री ज़ाइगोफोफिसिस, B is Ohlkrannon process, C is odontoid process, D is metaphysis. सबसे पहले हम क्वेश्चन का देखेंगे की कंसेप्ट बात करते हैं हम लोग वर्टिब्रा के बारे में। वर्टिब्रा तो हम ह्यूमंस की अगर वर्टिब्रा देखें तो ह्यूमन वर्टिब्रा मतलब होता है बैकबोन। तो ह्यूमन में टोटल वर्टिब्रा होती हैं 33 वर्टिब्रा आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। और वहीं अगर हम फ्यूज्ड को देखें, अगर फ्यूज्ड करके, क्योंकि बाद में जाके फ्यूज हो जाती हैं, तो प्रेजेंट होती हैं 26 वर्टिब्रा। और इन 26 वर्टिब्रा में से शुरू की जो 7 वर्टिब्रा होती है उनको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं। C1 से लेके C7 ये होती हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है? C2 के बारे में हो रही है। तो जो सेकंड नंबर की वर्टिब्रा है, सेकंड नंबर की जो वर्टिब्रा है उसको बोलते हैं एक्सिस। फर्स्ट वाली को एटलस बोलते हैं, सेकंड वाली को बोलते हैं एक्सिस। तो यहाँ पे एक्सिस की बात हो रही है। तो होता क्या है, जो एक्सिस है ह्यूमन एनाटॉमी में, जो सेकंड सर्विकल वर्टिब्रा है उसमें जो स्पाइन है उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सिस वर्टिब्रा। ये हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। ये जो वर्टिब्रा है इसका सबसे डिस्टिंक्टिव जो कैरेक्टरिस्टिक होता है इस बोन का, वो होता है इसमें एक स्ट्रॉन्ग ओडोंटॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होती है, जिसको डेंस भी बोलते हैं। और ये क्या करती है? ये राइजेस होती है, विच राइजेस परपेंडिकुलरी। ये परपेंडिकुलरी राइजेस होती है। डिक्यूलरी कहां से परपेंडिकुलर अराइज होती है? ये परपेंडिकुलर राइज होती है फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द बॉडी के अपर सरफेस पे से, अपर सरफेस ऑफ द बॉडी के अपर सरफेस से। तो जो सेकंड वर्टिब्रा है जिसको हम एक्सिस बोल रहे हैं, ये जो ओडोंटॉइड प्रोसेस है यहाँ पे, ये किस फॉर्म में होती है? ये जो यहाँ पे जो प्रोसेस है जो रोटेटरी मूवमेंट में हेल्प करती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओडोंटॉइड प्रोसेस। ये जो ओडोंटॉइड प्रोसेस है ये क्या होता है? ये एक बोनी प्रोट्रूशन है। दिस इज अ बोनी प्रोट्रूशन। और ये जो है ये पॉइंट अप करता है अपनी वर्टिब्रल बॉडी में और फिट हो जाता है एक रिंग शेप्ड एटलस इसके ऊपर में। तो इसकी वजह से जो एटलस है वो भी रोटेट कर पाता है एक्सिस के अराउंड। तो यहाँ पे जो रोटेटरी मूवमेंट में के हेल्प के जो हेड के रोटेटरी मूवमेंट में हेल्प करता है वो हो गया दैट इज द ओडोंटॉइड प्रोसेस। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ए में दिया है प्री ज़ाइगोफोफिसिस। जो प्री ज़ाइगोफोफिसिस है ये क्या करता है? ये स्टिक होता है एक एंड में वर्टिब्रा के, और ये लॉक होता है ज़ाइगोफिसिस के साथ, नेक्स्ट वर्टिब्रा के साथ। पर ये इसका आंसर नहीं है, एक्सप्लेनेशन में देख लिया। सेकंड में है इसका ओल्क्लैनॉन प्रोसेस। तो ओल्क्लैनॉन प्रोसेस कंसिस्ट होती है प्रॉक्सिमल अल्ना से, फ्रॉम द बेस ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस। ये भी इसका आंसर नहीं है, इसका भी एक्सप्लेनेशन में देख लिया। लास्ट वाला देखते हैं मेटाफिसिस। तो मेटाफिसिस क्या है? ये एक नेक पोर्शन है लॉन्ग बोन का। किसके किसके बीच का? एफिफिसिस का और डायफिसिस का। ये कंटेन ग्रोथ प्लेट भी करती हैं, बट ये नॉब लाइक प्रोसेस नहीं है। So in this question, the final answer is C, that is odontoid process. Hope you understood it well. Best of luck.